हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपसे मार्केट के अलावा कुछ ऐसी गंभीर बातों को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो हमारे लिए, जो इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है, मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संलग्न है या जुड़े हुए हैं। हमको आज की तारीख में, अगर हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इंडिया किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या पोजीशन है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये बात मार्केट के अलावा कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी ज़्यादा मन में दुख नहीं होगा। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सभी बातों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट से रिलेशन है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, आप थोड़ा मतलब भरोसा करके और अपने आप पे धैर्य रख के पूरा वीडियो देखने का मैं आपको गुजारिश करता हूँ। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आज हमारे देश के अंदर जो परिस्थिति चल रही है, उसके अंदर किस हिसाब से प्लानिंग होता है, किस हिसाब से जो अपोजिशन पार्टी है या दूसरे लोग हैं या कुछ चुनिंदा लोग, चाहे वो दूसरे लोग हों या हमारे अंदर के घर के लोग हों। आज ऐसी भी बात आ रही है, हर ऑफिस में आप देखेंगे तो एक मवाली या एक डाकू बैठा हुआ है, ऐसी भी बात चल रही है। मतलब हमारे घर के ही अपने ही लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए लूटने में लगे हुए हैं। आप खुद भी इस चीज़ का समय समय पर शिकार हुए होंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको अनुभव हुआ होगा। अब मैं आता हूँ, जो मेरा मेन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में जो पंजाब के अंदर जो एक सोची समझी रणनीति के तहत जो इंसिडेंस हुआ है, एक तो वो बहुत ही शर्मनाक है। उससे हम सभी को एक बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए, बहुत बड़ी हमको समझ के साथ में अपने आगे की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि ये सभी मुद्दे मार्केट से रिलेटेड है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दूसरा, कुछ लोग ऐसी भी बात आ रही है अभी के जो हमारे अपोजिशन के एक बंदे हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, वो अपना बर्थडे मनाने के लिए विदेश में गए हैं या तुर्की में गए हैं। वो क्यों गए हैं, उसके अंदर भी रणनीति हो सकती है और होगी ही, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। क्योंकि इस देश में कुछ भी पॉसिबल है, आदमी बिक जाता है। आज आदमी की कीमत कुछ भी नहीं रही है। तो मैं ये बोलता हूँ, जब यहाँ पे हम ऐसी परिस्थिति में अगर रहेंगे तो इतना मेहनत करके कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का टेंशन लेके कमाएंगे, लेकिन किसके लिए, किसके लिए करने का। जब आपको पल का ही मालूम नहीं है, कल का मालूम नहीं है, तो फिर वाई वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जिसको बोलते हैं, एक सॉन्ग्स भी है कि हम पूरी जिंदगी इतना ज़्यादा सब पाप पुण्य लेकर के ढो करके पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन लास्ट में क्या मिलता है। तो ये सब बातों को बड़े हमको लगता है कि ये धार्मिक बातें हैं या सोशल है या स्पिरिचुअल है, लेकिन ये बातों का अपनी जगह पर तथ्य, ये किसी ने, मैंने आपने नहीं बनाई है। ये हमारे इतिहास की हजारों सालों की जो उनका अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो निचोड़ है, उससे ये बातें बनी हैं। इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय के अपने अहम को ऊपर रखते हुए। अब मैं आपको आता हूँ, मार्केट का काम है अप्स एंड डाउन। 2 दिन में अगर मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर मार्केट 1500 पॉइंट बढ़ सकता है, तो 900 पॉइंट घट भी सकता है। मार्केट मार्केट का काम कर रहा है। मैं आज मार्केट के अलावा आपको और भी बहुत सी चीज़ बताऊंगा, मार्केट पे मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले, क्योंकि मार्केट में ये सब करने के साथ साथ हमको ये भी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमको कोई भी चीट करके जाएगा, कोई भी हमको डंडा दिखा करके और हमारा पैसा धमका करके घर में आकर के लेके जाएगा। वो परिस्थितियाँ अभी उभर रही है। अभी उसमें देर और बसेर हो सकता है, मतलब थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। ऐसे ही कोई नहीं बोल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। और दूसरा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको कल की बात करूं, तो कल हमारा इंडेक्स को मैंने आपको पूरी रणनीति बताई थी, किस हिसाब से एफआईआई ने गेम करी है। और मैं आपको आज की भी तारीख बताता हूं कि आज की तारीख के अंदर अभी आपको मैं बोलना चाहूँगा, लगभग 12:30 या 12:45 ही हुआ है। उस तक मार्केट को उन्होंने कितना ज़्यादा घटा दिया है, मतलब 900 पॉइंट के लिए। मैं आपको आज बिल्कुल ईमानदारी के साथ में बोल रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी शक्ति हमारे मार्केट को यहाँ से नहीं घटा सकती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ,
कोई भी दुनिया की ताकत आज की तारीख में जहाँ पे इंडिया खड़ा है, मैं किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को या किसी भी कारण को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, टू बी फ्रैंक आई टेल यू। लेकिन जो मेरी रेगुलर स्टडी है और जो काम हो रहा है और जो विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उनका जो राय है हमारी देश के ऊपर या हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, वो ही मेरा निचोड़ है पढ़ के मैं आपके सामने बता रहा हूँ किसी हालत में। और अगर 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये 56,400 500 से 60,000 के ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आज भी 58,000 के करीब लेकर के आए हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ 58, 59, मतलब नियर टू 59,000। हो सकता है ये 58 भी लेकर के आए, लेकिन मैं फिर बोलूँगा हर एक डाउनफॉल एक अपॉर्चुनिटी है आज की तारीख में। लेकिन उनके पास है, मतलब एफआईआई के पास में आज की तारीख में पैसा है, मनी पावर है, नॉलेज है, उससे हमको फाइट करना है। तो वी हैव नॉट ए मनी पावर, नो प्रॉब्लम। वी हैव नॉट ए, जिसको बोलना चाहिए कि सपोर्ट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, नो प्रॉब्लम। बट वी हैव ए नॉलेज, वी हैव ए हार्ड वर्क, वी हैव ए क्लेवरिटी। हमारे पास में इंसानियत है, ईमानदारी है, नॉलेज है, स्किल है। उसी के आर्म्स के साथ में हम अकेले ही एफआईआई से फाइट कर सकते हैं। इतनी हमने मतलब क्षमता है, हमें कैपेबिलिटी है। और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैंने आपको आज मैं बताना चाहता हूँ आपको ये वीडियो के अंदर कि मैंने आपको 2 दिन में जो वीडियो दिए हैं उसमें मैंने क्लियर कट बोला है। परसों मैंने आपको वीडियो दिया था कि सर्विस सेक्टर के अंदर और एक ट्रांसपोर्ट का, जो पुराने हैं उन्होंने सुना है, अच्छी बात है, नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप देखिए। मेरा सोमवार का, मंडे का और वेडनेसडे का मैंने वीडियो बनाया है। उसके अंदर मैंने, मतलब ट्यूसडे का, मंडे और ट्यूसडे का, उसके अंदर मैंने क्लियर कट ट्रांसपोर्ट कंपनी को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और मैंने वो चाइना का और वर्ल्ड का पूरा पढ़ के ही मैंने बनाया था। उसके बेस पे मैंने आपको जो भी आइटम दी थी सब मैं बता सकता हूँ आपको। मैंने टीसीआई आपको दी थी, अल कार्गो दी थी, वीआर लॉजिस्टिक दी थी, आपको अदानी पोर्ट दिया था और कॉन्कर दिया था। आज आप देखिए, लेकिन कल क्या हुआ, कल वो नहीं चली। ये भी मैंने कंफर्म किया मेरे वीडियो में कि वो आज नहीं चली है, लेकिन वो चलेगी। मैं मेरी बात पे आज भी खड़ा हूँ, ऐसा मैंने कल ही बोला है। मेरा वीडियो चेक करिए आप। और मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, कल उन्होंने बैंक को चलाई थी। मैं फिर बोलता हूँ सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन हम अगर अपनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कोई मिनमेक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हमको कोई भी दुनिया की शक्ति बीट कर जाए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कल उन्होंने बैंकों को चलाया लगभग 1500-1200 पॉइंट खींचने के बाद में आप देखेंगे तो उन्होंने कल लगभग 900 के करीब, 880-90 के करीब उन्होंने, वैसे पूरे दिन में 1000-1100 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलाया और बंद लाया लगभग 900 करीब। आज उन्होंने, आपको मैं बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट के करीब नीचे उन्होंने गिरा दी है। और हमारा जो इंडेक्स है वो लगभग 908 पॉइंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में निफ्टी की बात करूँ तो 261 पॉइंट माइनस में है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसे माहौल में भी जब हमारी इंडेक्स को 900 पॉइंट तोड़ा, आप देखिए टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 35 से 40 रुपये अप है। आप चेक करिए, अभी मैं आपको ही बोल रहा हूँ, प्लीज़ यू हैव टू चेक इट। क्यों उन्होंने कल नहीं बढ़ाया, आज बढ़ाया? यही तो उनकी गेम है। और मैंने कल भी बोला था, आप टीसीआई देख लीजिए, उसके बाद में आप देखिए एस्कॉर्ट, 1 रुपया नीचे है खाली, 20-15-20 लेकर के वापस है। क्यों उसको नहीं तोड़ रहे हैं? उसके बाद में मैंने आपको बोला था राइट रेलवे का, मैंने वीडियो लॉन्च किया है। राइट 5 से 6 रुपये ऊपर है, राइट रेलवे से रिलेटेड है। मैंने आपको 2-3 दफ़ा मैगजीन भी बताई है, सब कुछ बताया। कल भी मैंने वीडियो डाला रेलवे से रिलेटेड। ईरान का भी मैंने बताया मेरे वीडियो के अंदर, मैगजीन के अंदर। IRJ, इंटरनेशनल रेल जनरल, मैंने ये भी बोला गूगल में अवेलेबल, आप पढ़िए। लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, आई डोंट कंसर्न। मुझे खाली इन्फॉर्म करना है, पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है। मैं मेरा काम करता ही हूँ और करता रहूँगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में मैं आता हूँ, आपको मैंने आपको राइट बता दिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको अपने आज की तारीख में जो अदानी मतलब पोर्ट घटाया हुआ है 12-15 रुपये, वो पिछले आप देख सकते हैं 1.5-2 महीने में कितना बढ़ा हुआ है। मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूँ कि आज भी 15 रुपये घटा हुआ है, आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। पदम जी, मतलब पेपर, पदम जी पेपर भी उन्होंने घटाया है, वो हमको चीट कर रहे हैं।
आप आंख बंद करके ले सकते हैं। स्टार पेपर उन्होंने कल बोला, दूसरे चैनल पे बोला, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा उससे ज़्यादा बेहतर है उसका रॉ मटेरियल। तो पतंजलि पेपर बाय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया था, आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, लेकिन जैसे जैसे नीचे लाभ है उसमें बाय करना है स्लैब वाइज, लेकिन 3 से 4 महीने का ओरिजेंटल लेके। और अगर बीच में ऊपर जाता है वो जाएगा ही, इसमें एक्यूमुलेट करेंगे FII और DII, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन आई रिपीट, आप चेक कर सकते हैं, आप कहीं नोट कर लीजिए। मैं आई हैव फुल्ली कॉन्फिडेंस माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर बिकॉज आई नो माई हार्ड वर्क, आई नो माई स्टडी माई डियर वेरी वेल। तो मैं आपको यही बोलता हूँ। उसके बाद में लिंडे इंडिया आप देखिए, LNT कुछ भी नहीं घटाया, बाय कर सकते हैं आप। उसके बाद में आज मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, बैंक में भी ये नीचे से रिकवर करेंगे, लेकिन बैंक में अभी इसके अलावा मैं थोड़ा और नीचे की राह देखूंगा। और रही बात IT के अंदर, IT काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसकी वैल्यूएशन हाई है। कल की डाउन जोन्स की बात करूं तो 350-400 पॉइंट उन्होंने डाउन जोन्स को घटाया है और 500-550 के करीब नास्डेक को घटाया है। क्योंकि आप ये तो सोचिए कि डाउन जो मतलब अमेरिका के अंदर वहाँ की जो फेडरल बैंक है, जेरोमी पॉवेल साहब ने बहुत स्पीड से उन्होंने जो एसेट्स एलोकेशन था बाय का उसको घटाने की बात करी। दूसरा उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि वो मार्केट से बॉन्ड परचेज करेंगे, मतलब उन्होंने एक दोहरी नीति अपनाई है। ये मेरे हिसाब से भले रात को मार्केट गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक लॉन्ग टाइम पॉजिटिव ही है। मतलब वो किसी भी हालत में इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और उनकी परिस्थिति मालूम है, वहाँ पे कोविड कितने जल्दी फैल रहे हैं, लोग बाग नौकरियाँ छोड़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपने प्रॉब्लम है। उसके बाद में मैं आपको और एक नई चीज़ बताना चाहूँगा कि USA का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज का ब्लूमबर्ग पढ़िए, आज का रूटर्स पढ़िए, आज का मिंट पढ़िए, ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। आज का चाइना डेली पढ़िए माय डियर, सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में स्मार्टफोन में। उसमें साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने 47 से 48 बिलियन का बजट रखा है डिफेंस के ऊपर। साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, जो कि एक छोटी सी कंट्री है। उनको अभी तक का सपोर्ट था USA का, उनका ही स्टेटमेंट, उनके मिनिस्टर का और उनके जो रिपोर्टर होते हैं या उनके जो एक नुमाइंदे होते हैं उनका रिपोर्टर है, उनको अभी तक सपोर्ट था मतलब USA का। क्योंकि उनको डर नॉर्थ कोरिया से था, उनकी बॉर्डर चाइना से भी लगी हुई है, उनकी और भी कंट्री से लगी हुई है। तो उसको देखते हुए उनको ये था कि हमको अभी तक ऐसा मतलब उनको ऐसा विश्वास में था कि हमको USA सपोर्ट कर लेगा। लेकिन उनके ही बयान के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ मैं, उन्होंने बोला धीरे धीरे USA की जो कैपेसिटी है या जो उनकी धाक है या उनका सुपर पावर का जो इमेज थी वो बहुत कम हो गई है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत कम हो गई है। दूसरा, अब वो इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं, बोला नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना की वैल्यू बढ़ रही है। अंडरस्टैंड, ऐसे माहौल में अगर ये हमारी कंट्री और हमारा जियोपॉलिटिकल और बायलैटरल रिलेशन में उनकी हालत ख़राब कर देता है चाइना की, तो आप सोचिए हमारी मिनिस्ट्री किस लेवल पे, किस हद तक जा कर के काम कर रही है और कैसा उनका काम है। कंपेयर करिए, मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क माय डियर, इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट। एक घर को मेंटेन करना, चलाना बहुत टफ है। आप किसी सोसाइटी को एक मेंटेन करके देखिए, उसको चला करके देखिए, वो कितना टफ है। ये तो पूरी कंट्री है, और जब सामने आपके कंपटीटर चाइना जैसा हो तो फिर कहना ही क्या है। मतलब इसका यही निकल रहा है कि हमारा वैल्यू भी बहुत अप हुआ है। और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अब धीरे धीरे ये होगा, मैं आपको अभी हुआ नहीं लेकिन बता रहा हूँ, पूरा झुकाव हो जाएगा इंडिया की तरफ USA का, और USA हमारे पास में आने को मजबूर हो गया है और होगा। मतलब क्या हुआ, वहाँ के एक्सपर्ट और वहाँ के फंड वो सब यहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो किसी हालत में चाइना को ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर चाइना ने ऐसा हासिल कर लिया तो जो USA ने उनके साथ में किया इतने साल तक, वो बहुत जल्दी करेंगे। कौन? चाइना, क्योंकि वहाँ पे साम्यवादी है माय डियर, और जिनपिंग बराबर लाल होकर के बैठा है, इसीलिए पूरा फंड यहाँ पे आएगा। दूसरा, इंडिया ये सब बातों को समझ रहा है। इंडिया इतना सक्षम हो चुका है और इतना ज़्यादा अपने आप को बिल्डअप कर रहा है, पुशअप कर रहा है कि उससे उनकी हालत ख़राब हो जाने वाली है और पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े आ रहे हैं उसके अंदर आपको सबसे पहला बोलूँगा टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क ने इन्वेस्टमेंट किया, ये गुड साइन फॉर द वर्ल्ड। उसके बाद में अभी हमारे जो अनिल, अपने जो वेदांता के ऑनर है मिस्टर
अनिल अग्रवाल, उन्होंने 65 से 70 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट की बात की है। किसमें बात की है? सेमीकंडक्टर में और चिप के अंदर। उसके बाद में टाटा ने बात करी है। आप सोचिए, ये दोनों कंपनी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की गुंजाइश है। अभी विश्व में 2 जन 1 नंबर पे हैं, और इसको अभी 2 साल तो कम से कम लगेंगे, ऐसा बोलते हैं, इसकी नॉर्मलाइजेशन के, डिमांड सप्लाई के गैप की बात कर रहा हूँ मैं। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर और चिप के अंदर। उसकी वजह से बहुत प्लांट बन रहे थे, ये सब मैं बोल चुका हूँ। तो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी वर्ल्ड में मैंने आपको बताया इंटेल 1 नंबर है यूएसए की, उसके बाद में सेकंड नंबर आता है ताइवान, और उसके बाद में इंडिया बन रहा है। और इंडिया ने एक दफ़े पुशअप किया तो इंडिया बहुत जल्दी सेकंड नंबर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा, आपको बताना चाहूँगा कि गेल ने भी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की है एनर्जी के अंदर, गुजरात के अंदर। ये कुछ पॉइंट है। उसके बाद में रिलायंस की बात करूँ मैं, रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो गल्फ में जाके मुकेश अंबानी ने 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की बात करी है। उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा, और भी बहुत सी पीएसयू कंपनी है, जैसे कि आपको मैं बोलना चाहता हूँ अपने एनटीपीसी हो गया आपको, फिर उसके बाद में अपने भारत पेट्रोलियम हो गया, और आपको बोलना चाहूँगा गेल है उसके बाद में, और एनटीपीसी है। ये सभी मिलके ग्रीन एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो, जो उनका डेडलाइन है, सब सोच रहे हैं कि 2070 तक, मतलब वो अपना जीरो करने का जो टारगेट दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मोदी जी रहे तो 2070 के पहले ही ये जीरो कार्बन इमिशन को हासिल कर लेंगे, जो इनकी रणनीति अभी से चल रही है ना वो। रही बात कोल यूज़ की, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा बाद में सेपरेट वीडियो। मैं फिर बोलता हूं, कोल का फ्यूचर अभी भी ब्राइट नहीं है। फॉर द शॉर्ट टाइम बाइंग कर सकते हो, लेकिन इसमें मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया 3-4 महीने पहले। फिर बोलता हूँ, कॉल के अंदर अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाना चाहिए, उधर कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, आज मैं आपको बता सकता हूँ कि यूरोप के अंदर जो गैसेस है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि विंटर को लेकर के बहुत डिमांड बढ़ी है। दूसरा, उनके ऊपर भी प्रेशर है। किनके ऊपर? कि आपको अपनी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कार्बन इमिशन को कम करना है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के वो प्रोटेक्शन की वजह से भी डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब अभी क्या हुआ, यहाँ पे गैस कंपनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और आज वो ऊपर है, इंद्रप्रस्थ गैस देखो, गेल देखो आप, उसके बाद में अदानी गैस देखो, ये सभी पॉजिटिव है। मैं आपको जो जो सेक्टर बता रहा हूँ उसके अंदर कौन कौन से चल सकते हैं वो बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा आज की तारीख के अंदर कि इंडिया के अंदर जो मैंने बताया आपको वो मेन पॉइंट हो गया। उसके बाद में अभी मैं आपको आज की तारीख में कौन कौन से क्षेत्र के अंदर एफआईआई एलोकेशन बढ़ाएगी, और ये शॉर्ट टर्म है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से हो सकता है आज रिबाउंड नहीं मारेगा तो कल मारेगा, परसों मारेगा, मारना पड़ेगा इसे। और उसमें कौन कौन से क्षेत्र चलेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनियाँ चलेगी। अब मैं उसके अंदर डीप में जाता हूँ, उसके पहले मैं आपको सेक्टर बता दूँ। उसके बाद में जो अपने एनर्जी है उसके अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी है उस पर भी मैं आता हूँ। उसके बाद में गैस की कंपनियां हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर की ऐसी कंपनी जो ज़्यादातर इन्वॉल्व है, आपको बोलूँगा ग्रीन एनर्जी के अंदर, फिर ऑटोमेशन के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर, डिजिटल के अंदर। पावर कंपनियां जो बहुत ही रैपिडली अच्छा काम कर रही है, बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही है, उस टाइप की कंपनियां का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब मैं आपको दूसरा बोलूँगा कि अभी इंडिया में 2 दिन से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि मीट को लेकर के, मतलब मीट, अभी आईटीसी ने डिक्लेयर भी किया है कल कि आईटीसी इंडियन टैबेको कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें सेग्रीगेशन की बात हुई थी, अभी तक नहीं हुआ है, वो हो जाएगा तो अच्छी बात है। वो टोबैको को और अपने जो ग्रोसरी मार्केट है या जो अपना कंज्यूमर आइटम है उसको सेपरेट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उनके मैनेजमेंट के ऊपर अच्छे से निगरानी रखी जा सके, वो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होगा। उसी ने कल डिक्लेयर किया है कि आईटीसी विल, जिसको बोलते हैं कि इन्वॉल्व और लॉन्च इन मेन, इसको बोलते हैं मीट मार्केट के अंदर वो जा रहे हैं।
और मीट का मार्केट मैं आपको बताना चाहूँगा 100 से 150 बिलियन से भी ज़्यादा का है, और उसमें बहुत तेज गति से विकास हो रहा है, और इंडिया के अंदर भी। तो उसको देखते हुए ये क्षेत्र एक नया ऐड हुआ है। वो अभी तक इलीगल तरीके से होता था, या जिसको बोलना चाहिए स्मॉल स्केल के ऊपर, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर आईटीसी आता है तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी, जो एक लिमिटेड कंपनी है, जिसके पास में पूरा अकाउंटेबिलिटी है और जिसके हर एक फिगर हमको जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कंपनी अगर आती तो इसके बाद में लाइन लगेगी, मैं आपको ये बोलता हूँ, इंडिया के अंदर। और अभी कोविड को लेकर के, हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, प्रोटीन को लेकर के, किस टाइप से लोग बाग जो यंगस्टर है वो जा रहा है, उनकी इनकम बढ़ गई है। सो मैनी रीजन्स आर देयर, डॉट 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 डॉट। दोस्त दे आर अंडरस्टैंड, दो समझदार है वो तुरंत समझ जाएंगे, ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसकी वजह से कौन कौन सी कंपनी है, कल मैं आपको बोलूँगा, सैफायर फूड को उन्होंने लगभग 100-125 बढ़ाया, और बाद में हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए 70 रुपये पर रखा। आज वापस वो वैसा ही कर रहे हैं। सफायर फूड जो कि अभी ही इसका इशू आया था, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सफायर फूड अभी 1255 है, 4 ही रुपये माइनस में है। सुबह 15-20 रुपये प्लस में था, कल 100-125 प्लस में था, लगभग 80 रुपये बाद में 80 रुपये प्लस में रखा। उसको क्यों नहीं घटाया अभी 900 रुपये? उसको तो घटाया नहीं एफआईआई ने। समझो, एफआईआई ज़्यादा है और डीआईए मामूली है। लेकिन मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूँ, विथ कॉन्फिडेंस बोलता हूँ, आंख बंद करके इसको बाय करने का 3-4 महीने के लिए देखना है कहाँ ले जाते हैं इसको, ये बराबर है। उसके बाद में जोमेटो आपको बाय करना है आंख बंद करके। वो 130-35, 130-35, 36 के अंदर बहुत कॉन्सोलिडेट हो गया, कभी भी शूटअप होगा वो, उसका 70-80 रुपये बहुत जल्दी आएगा। आपको कम से कम 5-6 महीने के टाइम से लेना है। आपको ये टाइम बाउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफआईआई के गेम से हमको बचना है। वी हैव लिमिटेड टूल माई डियर, वी हैव लिमिटेड आर्म्स एंड दे हैव लॉट ऑफ आर्म्स एंड लेटेस्ट आर्म्स। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू, कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है हमको। हम कौन है? सनातनी है, डरे नहीं है कभी किसी से। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा एफएसएन, कौन सा? नायका, आंख बंद करके लेने का, आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ आपको लेने का और होल्ड करने का। आज की तारीख में 43 रुपये माइनस में है, शाम को बंद होते होते हो सकता है 5-10 रुपये ही बंद नीचे रहे। ये सब उनकी गेम है, समझो आप। 2001 रुपये भाव है बाय करने का 2-4 महीने के लिए, कोई इशू नहीं है। एस्कॉट सिर्फ 1 रुपीज़ माइनस में है, 0.900 डाउन है और 1 रुपये घटा के रखा है। जिसको समझ नहीं है, जिसको कोई स्टडी नहीं है, जो कॉपी पेस्ट कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, वो अपना आप निकल जाएगा, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं है मार्केट में। ज़्यादातर इंडिया में ऐसा ही है, इसीलिए एफआईआई को यहाँ मलाई ज़्यादा मिलती है और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करती है ऐसे माहौल में भी। समझ जाओ, अंडरस्टैंड। उसके बाद में गो फैशन कलर, आपको क्या बोल रहा हूँ, गो फैशन, आंख बंद करके लेने का। 10 में से 6 वुमेन्स और गर्ल्स यही बाय करती है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगी, ऐसा बोलता हूँ मैं आपको। उसके बाद में 1056 का भाव है, आपको आराम से ये अभी 8 रुपये प्लस में है, आप देखिएगा कैसा चलता है, विदाउट एनी एजिटेशन बाय करने का, 3-4 महीने का होल्डिंग करके। उसके बाद में सीमेंट सेक्टर पूरा पॉजिटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। उसके अंदर श्री सीमेंट, उसके बाद में एल&टी सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बाय करने का आपको। उसके बाद में रिटेल भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके अंदर इंडिया मार्ट बोलूँगा, गोदरेज कंज्यूमर बोलूँगा मैं आपको। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा HUL, बहुत ही ज़बरदस्त है। HUL को कोई हालत में उन्होंने आज भी नहीं घटाया है। क्यों नहीं घटा रहे हैं HUL को, मेरे को ये बताओ। वो HUL को घटा नहीं रहे हैं, उसके बाद में लिंडे इंडिया को नहीं घटा रहे हैं। और अगर 2-3-4 हज़ार की आइटम अगर 25 रुपये घट गई तो वो उन्होंने नहीं घटाई है, वो हमको बताने के लिए स्क्रीन पे, क्योंकि जैसा जैसा मूवमेंट होगा वैसा ही स्क्रीन बताएगी। और उनसे जो उसको स्टडी नहीं है वो माल छोड़ देते हैं और वो नीचे एक्यूमुलेट कर लेते हैं और बाद में शूटअप करते हैं, लेकिन तब तक तो आप माल छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए हमको सेफ साइड से चलना है। अगर किसी कारण से ऐसा गेम करते हैं तो हमको वेट एंड वॉच करना है, 2 दिन में वापस रिबाउंड मारेंगे। और आज ही देखना बाजार कैसा रिबाउंड मारता है। ऐसी हालत में भी मुझे सब ध्यान में है, पूरे होश हवस में हूँ मैं कि कोविड कैसा चल रहा है, ओमिक्रॉन कैसा चल रहा है, फ्रांस में क्या केस आए, इधर का केस आए, यूएसए में कितने केस है, इंडिया में 900 केस आए, दिखना है, पूछना है, सब ख्याल है मेरे को। मेरा काम ही यही है, मैं पूरा स्टडी करता हूँ। दूसरा, आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि फ्रांस की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है और इंडिया अभी उसको बीट करने वाला है, 3rd पोजीशन को, और इंडिया का टारगेट 5 ट्रिलियन दिया है, वो हो जाएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इतना सोचिए कि यूएसए की एक ही कंपनी एप्पल, उसका जो वैल्यूएशन है वो इंडिया की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। ये 3-4 दिन से रोज डिस्कस हो रहा है।
कम से कम 40 से 45 कंट्री की जो जीडीपी है उतना अकेला एक एप्पल लेके बैठा है। आप सोचिए, जिसमें तो चाइना से कितना फटका पड़ा है पिछले 5-7 साल से, डोनाल्ड ट्रंप से लेके बोलूँ, जॉय बाइडेन से लेकर बोलूँ, अगर वहाँ पे उन्होंने कितना मार्केट कैप्चर किया है चाइना ने, नहीं तो इनकी इकोनॉमी कहाँ गई होती भी। सिर्फ अकेली गिनी चुनी 3-4 कंपनी ने इनकी इकोनॉमी को पकड़ के रखा है, यूएसए की। ऐसा आने वाले टाइम में इंडिया में होने वाला है माय डियर। भले देर होगा लेकिन होगा, ये कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सब ब्रेन इंडिया का ही है दुनिया में। खाली स्टार्टअप की ज़रूरत है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। दूसरा ये बोलूँगा मैं, ये आइटम पे ध्यान रखना, ये मेरी अपनी स्टडी है। और मैंने अगर कुछ बोला है तो आपको मैं यही बोलूँगा, मेरा एक ही मोटो है, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी। मेरा कोई इंटेंशन किसी को, पार्टी को, किसी इंडिविजुअल को हर्ट करने का नहीं है, लेकिन मेरा यही है कि एक कॉमन आदमी जो है वो पूरे अच्छे से समझ सके। दूसरा ये बोलूँगा, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से लें, और पुरानों को रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंडियन की तरफ। ये भी एक सर्विस है हमारी, हमको उनकी सेवा करने का मौका मिला है, और उनको किसी कारण से टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपने काम में लगे रहें। अगर वीडियो सुन करके उनको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो नया है फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो मैंने थोड़ा लंबा बनाया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको पूरा वीडियो सुनना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास में कुछ ज़्यादा पॉइंट है तो यू सेंड मी, आई वेलकम यू टू। और दूसरा बोलूँगा, आपको जाने से पहले मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस कराएं, जिससे कि डेली हमारी और आपकी ये चैनल के थ्रू मुलाकात हो, और हम देश को यहाँ से और ऊपर ले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और अपने देश की सुरक्षा भी कर सकें। जय हिंद।